अब देखिए इसी में हमारा जो अगला एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, वहाँ से आपको और समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ये हो गया 3.2 सेंटीमीटर इंटू 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो 2 है, इसमें भी 2 है। ठीक है ना, दोनों को इंटू करिए। अब जो हमको मिलेगा ना, उसमें भी सिग्निफिकेंट डिजिट 2 ही होना चाहिए, 2 सार्थक अंक उसमें भी होना चाहिए। ठीक है, अब वो निकल के आएगा, ऐसे फ़ोन से कर लीजिए आप, मुझे पता है। ऐसा आएगा 1792 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। हाँ, अब देखिए इसमें हमको सार्थक अंक 2 होना चाहिए, इसमें भी। ठीक है ना, लेकिन इसमें एक रूल है ना, इसमें रूल ये है कि देखिए जिसको हमको हटाना है ना, ये हमको हटाना है, ये भी हमको हटाना है, ये हमको रखना है, ये भी रखना है। ठीक है, ये दोनों को हटाना है। तो ये देखिए ना कि जो पॉइंट के सबसे पास वाला है ना, ये जो 9 है, सबसे पास पास वाला 9 है, उसको हमको हटाना है, इसको भी हटाना है। तो देखिए ना, ये वाला जो अंक है ना 9, अगर ये 5 से बड़ा है, जो नंबर यहाँ पे आपको मिल रहा है ना पॉइंट के सबसे पास में, अगर वो 5 से बड़ा है ना, तो इस वाले अंक को ना, जो जो पॉइंट के सबसे इस साइड है, जब सबसे पास में है, इसको बोलते हैं लिस्ट जो सिग्निफिकेंट है, लिस्ट सिग्निफिकेंट यही है ना, क्योंकि तो हमको हटाना है दोनों। जो हमको मिलेगा उसमें दोनों में से सबसे लिस्ट सिग्निफिकेंट तो यही होगा, साथ ही होगा। अरे भाई हमको हटाना है ना 9 और 2, है ना, तो इसमें से ये हमको मिलेगा नंबर। इन दोनों में से जो लिस्ट सिग्निफिकेंट है वो ये है, सबसे कम सार्थक। ठीक है, अब देखिए अगर ये नंबर न, अगर यहाँ पे जो नंबर है, यहाँ पे जो पॉइंट के सबसे इधर है, तो यहाँ पे उसके पास में है, तो अगर वो 5 से बड़ा है तो ऐसे लिखते हैं हम, साथ में एक और हम ऐड कर देते हैं, 1 कर देते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। जैसे कि एक और देखिए एग्जाम्पल इसी में, जैसे कि अगर ऐसे कर दिए 3.9 इंटू 4.2, यहाँ से निकल के आएगा कितना, फ़ोन से कर लीजिए, हमको पता है, ऐसे हम करके बैठे हैं। देखिए देखिए इसमें सार्थक अंक 2 हैं, इसमें 2 हैं, हमको इसमें भी सार्थक अंक 2 ही चाहिए आंसर में। ठीक है, ये दोनों को हमको हटाना है और ये दोनों को हमको रखना है। ठीक है ना, अब देखिए जो हमको हटाना है ना, जो पॉइंट के सबसे पास में है ये वाला, है ना, ये वाला, तो देखिए कि 5 से बड़ा है कि छोटा है। अगर 5 से बड़ा हो गया, वो 5 से बड़ा है, तो ये वाला जो अंक होता है ना, जो पॉइंट के सबसे पास में इस साइड में, इसमें हम एक और ऐड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ये 5 से छोटा है। ठीक है ना, जिसको हम छोड़ देंगे ऐसे ही, 16 छोड़ देंगे, इसको नहीं लिखेंगे हम, है ना। 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर था, ये सेंटीमीटर था। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब एक और देखिए एग्जाम्पल ऐसे ही, जैसे 3.9 हो गया इंटू 6.1, इसमें हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, इसमें हमको मिलेगा 23.79। ठीक है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें 2 हैं, तो हमको आंसर में भी दो ही चाहिए। ठीक है, सिग्निफिकेंट डिजिट सार्थक अंक। अब देखिए हमको इन दोनों को हटाना है और इन दोनों को रखना है। ठीक है, तो इन दोनों जो हमको रखना है ना, उसमें सबसे जो कम सार्थक अंक है ये है 3 है, जो पॉइंट के सबसे पास में है, यहाँ पे इस साइड में। ठीक है ना, अब ये देखिए कि जो हमको हटाना है ना, जो पॉइंट के सबसे इस साइड है, पास में है, इसके पॉइंट के इस साइड, अगर ये 5 से बड़ा है तो इस वाले में हम एक और ऐड कर देते हैं। तो ये 5 से बड़ा है ना, तो इसको ऐसे कर देंगे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, समझ में आ रहा है। एक और देखिए, ऐसे कि मान लें हमको कोई नंबर मिल गया, a इंटू बी के, कोई हमको नंबर मिल गया ऐसे 23.52। ठीक है, इस ए में कोई नंबर है, ये पॉइंट में, ये भी कोई नंबर है पॉइंट में,
दोनों में सिग्निफिकेंट डिजिट दो दो हैं, इसमें दो होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 5 है ना, पॉइंट ये दोनों को हटाना है, ये दोनों को रखना है, ठीक है। तो पॉइंट के जो सबसे पास में है इस साइड में, ये 5 से कि 5 के बराबर है, ठीक है ना। अगर 5 से अधिक हो गया, 5 से अधिक है तो इसमें हम एक जोड़ देते हैं। अब 5 से ये कम हो गया, ये जो यहाँ वाला है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन अगर 5 हो गया ना, अगर 5 है ये, तो इसके लिए नियम ये है कि अगर ये नंबर ऑड है ना, तो इसमें एक हम जोड़ते हैं, और अगर ये इवन है तो इसको वैसे ही छोड़ देते हैं। तो ये तो यहाँ तो ये ऑड है 3, तो इसमें एक और एक हम जोड़ देंगे, ऐसे कर देंगे 24 कर देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर है, ऐसे कर देंगे। एक और देखिए, सी इंटू डी किए हमको मिला 24.53, ठीक है। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 2 है, इसमें भी 2 है सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। पॉइंट में, दोनों पॉइंट में है, ठीक है। हम ये दोनों को हटाना है, इसको रखना है। आंसर में भी हमको चाहिए सिग्निफिकेंट डिजिट 2, ठीक है ना। अब देखिए हाँ, जो ये वाला नंबर है, ये 5 के बराबर है, 5 ही है ये, ठीक है ना। लेकिन इसमें हमको चेंज करना है, तो ये तो इवन है ना, इवन हम कुछ नहीं करते हैं। अगर ये वाला संख्या जो पॉइंट के सबसे पास में है, अगर ये 5 है, फिर चेक करते हैं ना कि जो पॉइंट के सबसे यहाँ ये वाला है, पॉइंट के पास वाला है ये, ठीक है। ये चेक करिए कि ऑड, ठीक है, ये चेक करिए कि ऑड है कि इवन है। अगर ऑड है तो इसमें एक और आप ऐड करिए, अगर इवन है तो उसको छोड़ दीजिए वैसे ही। यहाँ पे तो ये इवन है, इसको छोड़ दीजिए वैसे ही, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में गया ना। और एक और देखिए, कोई संख्या हम लिए जैसे कि ई इंटू एफ किए, ठीक है। इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, दोनों पॉइंट में है, ठीक है। उसका आ रहा है निकल के 24.67, ठीक है ना। ये वाला नंबर देखिए जो पॉइंट के सबसे पास में है और इस साइड है, पॉइंट के इधर है और पॉइंट के पास में है, 6 है, 5 से बड़ा है ना, तो इसको ऐसे देखिए, इसको एक आप बढ़ा दीजिए, +1, 25 आ जाएगा सेंटीमीटर। इसी को राउंडिंग बोलते हैं, पूर्णांकन इसी को बोलते हैं, राउंडिंग, ठीक है ना। राउंडिंग इसी को बोलते हैं, राउंडिंग, पूर्णांकन। एक और देखिए, जैसे ई एफ हो गया ना, अब जी इंटू एच किए, कोई नंबर है, ऐसा आ गया कि 2431 आ गया। ये वाला जो नंबर है ये 5 से कम है, ठीक है ना। तो इसमें हम फिर कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको वैसे ही लिख देंगे हम 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे होता है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। देखिए ए बी डॉट एक्स वाई, अब देखिए सिंपल भाषा में, अगर पॉइंट के इधर वाला, पॉइंट के इधर वाला और पॉइंट के पास वाला, ये वाला मतलब बोल रहे हैं हम, ये पॉइंट के इधर है ना, लेकिन पॉइंट के पास में है, तो देखिए ना कि ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है, अगर ये 5 से बड़ा है तो इसमें हम +1 करते हैं। अगर ये 5 से छोटा है तो इसको हम कुछ नहीं करते इसमें, तो वो वैसे ही रहता है वो। लेकिन अगर ये 5 के बराबर है ये, ठीक है ना, 5 के बराबर है ये वाला x, तो अगर b ऑड है तो इसमें +1 करते हैं। अगर वो इवन है, तो इसको छोड़ देते हैं हम वैसे ही। समझ में आ गया ना। ये बात हो रही तब जब हमको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक निकालना है, 2 सार्थक अंक तक ही हमको निकालना है ना, ठीक है ना। चलिए हाँ, तो देखिए अब इसी में और एग्जांपल करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपको और समझ में आएगा, देखो ये है कि, एक मिनट को दिखाई दे रहा आपको ना,
दिखाई दे रहा है, दे रहा है। देखो ये है 54, ठीक है, 54 सेंटीमीटर ये लंबाई ले रहे हैं हम, हमको एरिया निकालना है, ठीक है ना। 54 सेंटीमीटर इंटू 32 सेंटीमीटर, 32 ये ब्रेथ है। इसका जो निकल के आएगा एरिया वो आता है 1728 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। देखो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 2 हैं, इसमें भी सिग्निफिकेंट डिजिट 2 हैं, ठीक है ना। अब जो हमको आंसर मिला है ना इन दोनों को इंटू करके, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट डिजिट सार्थक अंक 2 ही होने चाहिए भाई, 2 ही होने चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम नियम निकालते हैं, रूल निकालते हैं। देखो इसको ऐसे करेंगे हम, सार्थक हम कौन कौन सा काउंट करेंगे, ये काउंट करेंगे, ये काउंट करेंगे, ठीक है, ये काउंट नहीं करेंगे, ये काउंट नहीं करेंगे। 2 को और 8 को हमको 0 कर देना है, और 1 को और 7 को हमको रखना है। इसको ऐसे लिख देते हैं 1700 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो हमको सार्थक अंक 2 दिखाना है, ठीक है ना, लेकिन जो नंबर है वो हमको सेम रखना है। ऐसा नहीं कि नंबर ही कम कर दिए हम, उसका जो वैल्यू है ऐसा नहीं कि हम 1700 को हम एकदम कम कर दिए, खाली 17 ही दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे हम। 1700 तो रहेगा ही, लेकिन जो सिग्निफिकेंट उसमें अंक रहेगा, जो सिग्निफिकेंट डिजिट रहेगा वो 2 रहेगा। तो उसको ऐसे लिखते हैं हम कि 1.7 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है ना। इसमें सार्थक अंक 2 हो गए ये दोनों, और ये हमको पूरा नंबर भी मिल गया, वैल्यू भी हमको उतना ही मिला जितने जितने ये करने पे आता, ठीक है ना। हमने इसको हटा भी दिया क्योंकि ये सार्थक अंक नहीं है, सार्थक अंक हमको दो अंक तक ही लेना था, ठीक है ना, क्योंकि इसमें 2 सार्थक अंक हैं, क्योंकि इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, इसीलिए। एक और देखिए इसी तरह से, जैसे कि अगर हम मल्टीप्लाई करें 56 इंटू 32, जगह से 56 इंटू 32, इसको पहले से फ़ोन से कर लिए, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1792, ठीक है। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, तो आंसर में भी हमको 2 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें नियम ये भी है ना, हम यहाँ पे नियम ये भी लगाएंगे कि हमको यहाँ तक लिखना है, जिसको हटाना है, ठीक है ना। तो जिसको हटाना है ना वो देखिए, हमको हमको यहाँ तक रखना है, 7 तक रखना है हमको, इसके आगे हमको हटाना है, 9 हटेगा और 2 हटेगा। तो देखिए ना कि 9 5 से बड़ा है कि छोटा है, ये 5 से बड़ा है ना, तो ये 5 से बड़ा है, तो 7 में ये ऐड 1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 + 1 1, 7 + 1 8, 8 ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पे 0 0 कर देंगे, 0 0। समझ में आ रहा है ना। इसको और लिखने के लिए बढ़िया से 1.8 इंटू 10⁻³ लिखते हैं, जिसमें सिग्निफिकेंट डी 2 भी आ गया, ठीक है ना, 2 आ भी गया और ये नंबर भी हट गया। समझ में आ रहा है ना यार। सिग्निफिकेंट डी हम 2 नंबर क्यों लाना चाहते हैं, क्योंकि जिससे हम गुणा लगा रहे हैं, जिससे हम इंटू कर रहे हैं, इसमें सिग्निफिकेंट डी 2 ही है ना, इसीलिए हमारे आंसर में 2 ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो हमारे जो 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 ये वैल्यू निकल के आया है वो कम है, वो कम थोड़ी होगा, ये तो इतना ही है, देखिए ये कम थोड़ी हो रहा है। लेकिन सिग्निफिकेंट डिजिट हमको 2 ही रखना है, ये दोनों है ना, ये यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। एक और देखिए, जैसे कि अगर हम इंटू करें 4 5 इंटू 63, ऐसे 45 इंटू 63, ये निकल के आ रहा है 2835, ठीक है ना। इसमें इसको ऐसे कर लीजिए, सेंटीमीटर 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 स्क्वायर एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 होना चाहिए ना इसके आंसर में। अब देखो हम इसको रखेंगे, इसको हटाएंगे, ये दोनों को हटा देंगे, ये दोनों को हम रख लेंगे, ठीक है ना। अब देखो जिसको हटाना है ना, ये 3 हटाना है हमको, 5 भी हटाना है, लेकिन 3 का देखो 3 5 से छोटा है कि बड़ा है, 5 छोटा है ना भाई,
5 से छोटा है तो इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे। क्योंकि अगर ये 5 से बड़ा होता, ये यहाँ पे जो नंबर होता, फिर इसको हम इसमें ऐड करते हैं, लेकिन इसको हम ऐसे ही लिख देंगे जैसे कि 28 और इसके जगह पे 00 ऐसे। ठीक है, अब हमको सिग्निफिकेंट नंबर 2 दिखाना है इसमें, है ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2.8 10⁻³ सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया ना। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 2 हो गया, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और इसको हम लोग हटा भी दिए। हो गया, समझ में आ रहा भाई। चलो ठीक है फिर।